बुरा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 3 नंबर ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बनाएंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है, मैंने 182 हो। तो दो संख्याएं सबसे पहले निकालो। अच्छा, पहली संख्या इधर सुनो। पहली संख्या हम तो मानवे करते हैं, मान लेते हैं, पहले मानिए लेते हैं। मान लिया कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या होगी बता रहे क्या होगा? दो संख्याओं योग माने क्या होता है? जोड़। दो संख्याओं का योग मतलब जोड़। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या का दोनों संख्या मिला के 27 है, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा? मतलब 27 माइनस है। कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का जोड़ है, योग दिया है 27। यदि एक संख्या 10 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा? बोलो। दो संख्याओं का जोड़ यदि 27 होगा तो एक संख्या मान लेते हैं कि 10 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? अब बोलो ना कितना? 17। कैसे निकाले? यानी 27 में 10 घटा दिए तो आ गया आपका 17। तो उसी तरह मान लेते हैं कि x का कुछ भी मान आएगा तो उसको 27 में घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। ठीक है, यानी 27 माइनस एक्स, ये पहली संख्या हो गया। सेकंड संख्या 27 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं? अब जैसे क्वेश्चन यहाँ बोला है प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार जैसे बोला है वैसे हम बनाएंगे। क्या बोला है कि दो संख्याओं का जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। एक दो संख्या है और एक संख्या 27 में से x है, और इसका बोला है कि योग योगी वाला हो गया। दोनों का बोल रहा है गुणनफल, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुना कर दिए, कितना है? 182। बस और कुछ नहीं करना है, आप जैसे बनाते हो वैसे बना देना है। 27 और x गुना करोगे तो 27x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर, दो है तो एक्स स्क्वायर आ गया और ये 182। अब क्या करेंगे? 182। अब ये माइनस x2 है तो माइनस में इसको नहीं रखेंगे, इसको प्लस करेंगे। ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर है उधर रहेगा। कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 27x हो गया, ये इधर आ जाएगा। इधर नहीं, ये अपनी साइड में रहा इसलिए प्लस से रहेगा। माने चेंज ही दोनों को किए, माइनस है तो प्लस किए और ये भी प्लस है तो माइनस किए, ये अपने साइड में रह गया। हो गया 0। अब हम इसको आराम से फैक्टर कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में आ गया कि नहीं? तो इसको फैक्टर करके देखो। मैंने ऐसा फैक्टर करो कि गुना करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो ऐसे में तो सकोगे नहीं जल्दी, तो ऐसे कर लोगे। ऐसे तो 13 14 होगा, लेकिन तुम लोग को हम दिखा देते हैं कैसे निकाल रहे हैं। और फिर जाएगा 7 से, 7 1 7 7 3 21, यानी ईयर मल्टीप्लाई कर 7 2 कितना होगा? 14 इंटू 13। अच्छा, 14 इंटू 13 इंटू करेगा तो 182 आ जाएगा। अब 14 और 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा कि? 14 और 13 जोड़ोगे 27 आ गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 182 आ गया। तब फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, इसको फैक्टर कर दिए और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बताओ x इंटू एक्स एक बार दिखा देते हैं। 14 इंटू एक्स, इसको भी दिखा देते हैं 13 इंटू एक्स, और इसको तोड़ोगे तो 14 इंटू 13 होता ही है। यहाँ किए हम फैक्टर, किया है ना? अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? x, x निकाल दिए, बचा क्या है? x माइनस 14। और ये दोनों में क्या कॉमन है? 13 निकल गया और बचा क्या? x और प्लस माइनस 14। ठीक है, आगे आपका 0। तो यानी x माइनस 13 होगा। एक बार बाहर वाला 14 है, और लिख दो x माइनस 14 और इक्वल टू 0। तो सबका अलग अलग निकालेंगे। x माइनस
13 इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x बराबर प्लस 13 हो जाएगा और ये भी प्लस 14 यानी x बराबर कितना है 13 और 14। इधर देखो, अच्छा 13 और 14 जोड़ दोगे तो 27 आएगा कि नहीं? तो यही हमको निकालने बोला था। फिर अलग से निकाल सकते हैं, ये वाला करके, ये करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो ना संख्याएं। संख्याएं आपका हो गया 13 14, यही आंसर है ना? आंसर देखो